बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सलमान खान आपके अपने चैनल लर्निंग सॉल्यूशन में आप सबको खुशामदीद। वेलकम अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में एक ऐसा कॉमन सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा अब पूछा जा रहा है और मुझसे ही क्या बहुत सारे यूट्यूबर्स जो अर्निंग के हवाले से गाइड करते हैं, क्रिप्टो के हवाले से गाइड करते हैं, उनसे बेतहाशा ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर हमें बताएं कि पाई नेटवर्क का आखिर होने वाला क्या है। अब आज से तकरीबन कम बेश 2.5 साल या 2 साल कबल मैंने पाई के ऊपर काम स्टार्ट किया था। पाई के ऊपर अकाउंट बनाया था, पाई नेटवर्क के ऊपर, और उसकी माइनिंग स्टार्ट करी थी। उस वक्त भी मुझे ये बताया जाता था कि भाई बस इसको लॉन्च होने की देर है। जिस दिन ये लॉन्च हो गई उस दिन आप देखेंगे कि आप रातों रात जो है वो कैसे इसके अंदर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा पैसा अर्न कर चुके होंगे। अच्छा, 2.5 साल पहले भी हम यही सोचते कि बस अब ये हो गया लॉन्च, बस 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो बहरहाल किस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं जो कि माइनिंग करवाते हैं या एयर ड्रॉप वगैरह आते हैं, तो उसके अंदर हमारा सबसे पहले, क्योंकि क्रिप्टो के हवाले से हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि ये बस लॉन्च हुआ और लॉन्च होते ही इसने ट्रेड पे आना है, लिस्ट होना है, लिस्ट होने के बाद इसने $1, $2, $3, $10 के ऊपर ट्रेड करना है, फिर हम इसको होल्ड रखेंगे, आधे कॉइन बेच देंगे, आधे कॉइन हम होल्ड करेंगे और फिर ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमें प्रॉफिट होता रहेगा। सोच अच्छी है, बहुत लंबी प्लानिंग भी होती है और ऐसा होता भी है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और हम उसके ऊपर वर्क करते रहते हैं और आखिरकार होता यह है कि 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल और 2.5 2.5 साल हो जाते हैं और उसका हमें कुछ समझ नहीं आता। अब उससे ये बेतहाशा सवाल किए जा रहे हैं कि सर पाई नेटवर्क के ऊपर, क्योंकि जो न्यू लोग हैं वो ज़्यादा ये सवाल कर रहे हैं कि हम इस पर काम करें भी या नहीं, क्योंकि जो पुराने काम करने वाले हैं अभी तो उनको अच्छी तरह से पता है कि पाई नेटवर्क क्या भला बन के जो है वो आने वाला है। अब पाई नेटवर्क मैं अगर इसका रोड मैप आपके सामने खोल दूं, क्योंकि मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी पाई नेटवर्क के ऊपर कि इसका अगला लाएमल क्या होने वाला है। अभी रिसेंटली इन्होंने एक इवेंट बनाया था, क्रिएट किया था, जिसके अंदर पाई नेटवर्क के जितने भी पुराने इन्वेस्टर हो गए या इसके जो भी जिन्होंने इनको माइनिंग करके जमा किया था, वो आपस में उनकी जो लेन देन हुई थी, मिसाल के तौर पर उन्होंने अपनी चीज़ों को सेल परचेज करना शुरू किया था और उसके अंदर करेंसी की जगह पाई नेटवर्क को यूज़ किया था। इससे एक बहुत ज़बरदस्त मैसेज गया था क्रिप्टो कम्युनिटी के ऊपर कि भाई पाई नेटवर्क फाइनली अब जो है वो अपने आखिरी मराहिल में जो है वो दाखिल हो चुका है। चलें, रोड मैप जो अगर मैं इसका देखूँ तो 2018 दिसंबर का ये बता रहा है कि भाई बीटा फेस 1 के अंदर 2018 में पाए जो है वो लिस्ट होने जा रहा था मोबाइल ऐप के ऊपर, और मेजर ये सारी चीज़ें डिटेल यहाँ लिखी हुई है, 2019 तक का ये मैप है। उसके बाद जो है वो टेस्ट नेट फेज़ 2 के अंदर, जिसमें 2020 में जाके, अब अगर आप देखें कि 18 और 19 जो है वो इसी चक्करों में निकला, उसके बाद 2020 आया। 14 मार्च को इन्होंने ये बताया कि भाई ये सारी चीज़ें हमने की। उसके बाद इंक्लूज मैन नाइट फेज़ 3 के अंदर इंक्लूज, जिसके अंदर 2021 दिसंबर में आपने इसको देखा कि ये इस मरहल में गया। फिर उसके बाद फेज़ 3 ओपन हुआ, जिसके अंदर KYC को जो है वो ऊपर लाया गया कि भाई KYC कराएं और फिर आगे के मराहिल में हम दाखिल हो जाएं। अच्छा, किसी भी कॉइन को, जब कोई भी कॉइन लॉन्च होता है और इस तरीके की जब वो माइनिंग वगैरह करे तो उसमें KYC का बड़ा किरदार होता है। अमूमन देखा जाए तो KYC क्यों की जाती है? KYC इसीलिए की जाती है कि जब कोई कॉइन बनता है तो हम जैसे माशाल्लाह काबिल लोग ये करते हैं कि एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट क्रिएट करते हैं, दूसरे से तीसरा क्रिएट करते हैं, और एक ही घर में 10 से 12 अकाउंट हम क्रिएट कर चुके होते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट मेन लीडर के ऊपर जा रहा होता है कि वो बेतहाशा, क्योंकि इस तरह के जितने भी एयर ड्रॉप या कॉइन माइनिंग के होते हैं वो आपको रेफरल इसीलिए बोलते हैं कि उन रेफरल्स का आपको कमीशन मिल रहा होता है। ज़ाहिर है कि आपके कॉइन की तादाद बढ़ती है बहुत तेज़ी से और उससे क्या होता है कि आपके विड्रॉवल में आसानी हो जाती है। तो अब इसी वजह से हम क्या करते हैं कि अपने एक मोबाइल में एक अकाउंट क्रिएट किया, उसके उसी से लिंक से फिर हमने दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह करके घर ही घर में जो है वो 10-15 रेफरल तो हम बना ही लेते हैं। तो इस वजह से KYC ज़रूरी होती है कि भाई KYC करके फाइनल किया जाए कि कौन से लोग जो है वो रियल बेस हैं और कौन से जो है वो फेक है। तो फेकों के साथ यही होता है, फिर उनको विड्रॉ नहीं मिलता। बहरहाल, तो रोड में भी इनका आ गया ये कि भाई अब इन लोगों ने कह दिया कि भाई हम कर रहे हैं स्टार्ट KYC। मगर KYC के बाद भी क्या लगता है कि ये जो पाई है अब ये आपको क्या देके जाएगा? अगर कोई मुझसे सवाल कर रहा है और ये बता रहा है कि भाई $3000 के ऊपर ये लॉन्च होगा, कोई कह रहा है $300 के ऊपर ये लॉन्च होगा। फिलहाल आज से तकरीबन 1 साल 1.5 साल पहले से ही पाए कौड़ियों के भाव मार्केट में मिलता था। कोई ₹25 को ले रहा है, कोई ₹18 का ले रहा है, कोई ₹12 का सेल परचेज कर रहा है। तो बहुत से लोग तो ऐसे थे जिनके पास हज़ारों पाए थे और उन्हें कोई ₹2, ₹3, ₹15, ₹25, ₹25, इस तरह जहाँ जैसा बंदा टकरा गया उसको ये पाए जो है वो सेल कर दिए। वो अपना हाथ झाड़ के जो है वो चले गए। अब भी अगर वो उनको हम बताएं पाए नेटवर्क के बारे में तो वो यही कहते हैं कि भाई मेहरबानी करो, हमें नहीं चाहिए। उसके बाद बी लव हो गया, उस तरह जितने भी कॉइन आते हैं उनकी रियलिटी यही होती है कि वो एक बहुत लंबे अरसे तक जो ना मार्केट में हाइप क्रिएट करके रखते हैं, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान होते हैं। अभी पाए नेटवर्क लोगों ने इतने जमा करके रखे, अभी जो इवेंट हुआ कि एक दूसरे की चीज़ें सेल परचेज की गई और करेंसी की जगह पर पाए नेटवर्क को दिया गया, तो लोगों ने कहा अब तो कंफर्म हो गया भाई पाए नेटवर्क लॉन्च होने जा रहा है। मेरा ज़ाती तजुर्बा पाए नेटवर्क को लेकर ये है भाई कि आने वाले मजीद 2.5 साल भी पाए नेटवर्क लॉन्च नहीं होता। क्यों? क्योंकि अभी तक जितने भी नेटवर्क आए हैं मार्केट में क्रिप्टो के ऊपर, उनको लॉन्च होने में मैक्सिमम 6 महीने, साल में लगते हैं, या मैक्सिमम 1 साल लगता है कि वो बिल्कुल ऑफिशियल तौर पे लॉन्च हो जाते हैं। और 1 साल पहले
जब वो काम करना शुरू करते हैं तो वो इतनी हाइप क्रिएट करते ही नहीं है कि ये करें वो करें माइनिंग करें। वो सिंपल ये करते हैं कि भाई वो एयर ड्रॉप देते हैं, एयर ड्रॉप देने के बाद उसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती है और वो सेल होना शुरू होते हैं लिस्ट होने से पहले। वो होते हैं कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम कीमत में कॉइन को परचेज़ कर लेते हैं। जैसे ही भी किसी एक्सचेंज, छोटे एक्सचेंज पे भी लिस्ट होता है कॉइन, वो जैसे ही लिस्ट होता है तो क्या होता है कि उसके ऊपर फिर लोगों की सेल परचेजिंग स्टार्ट हो जाती है और वो उसका सफ़र स्टार्ट हो जाता है। और इस तरह पाई नेटवर्क तो बहुत पुराना हो गया ना, अभी रिसेंटली पिक्सल और ALT और इस तरह पता नहीं कितने मानता हो गया, कितने ऐसे कॉइन, अभी रिसेंटली साइबर डॉज आया, साइबर डॉग भी जो है वो आया, उसका एयर ड्रॉप और लाखों कॉइन लोगों को देकर गया। उसके बाद वो ऑफिशियल तौर पे मैक्सी पे लॉन्च भी हो गया, अभी वो बाइनेंस और OKX पे भी लॉन्च होने वाला है। तो जैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी, जो लाखों कॉइन लोगों के पास पड़े हैं वो फ़ायदा दे के जाएंगे उनको। मगर पाई नेटवर्क वो कॉइन है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मार्केट में सेल परचेज हो रहा है, और इसका आगे का भी यही है कि लाएमल कि बस ये इसी तरह से चलता रहेगा। इसको कोई फाइनली तौर पे लॉन्च करना मुझे नहीं लगता कि ये इस साल भी लॉन्च हो पाएगा। बाकी जिसने इसके ऊपर मेहनत करनी है वो करता रहे, क्योंकि बिक तो रहे हैं, चंद पैसों में सही बिक तो रहे हैं। और फ्री फंड में अगर आपको माइनिंग के ऊपर कॉइन मिलते हैं और फिर आप उसको कुछ पैसों में, कुछ रुपयों में उसको अगर आप सेल भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये कोई बुरी बात होगी। इस पर जो बंदा काम करना चाह रहा है वो कर सकता है, लेकिन अगर ये सोच के वो करे कि ये लॉन्च होगा एक दिन $3000 के ऊपर, $300 के ऊपर, जो कि मजीद यूट्यूबर जितने भी हैं इस पे ऊपर वर्क कर रहे हैं या इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, वो थंबनेल भी बना रहे हैं कि भाई $3000 पे ये जो है लिस्ट होने वाला है, कोई $2000। तो ये सब जो है वो मनगढ़ंत बातें हैं, हवा में तीर फेंके जा रहे हैं। अब ये निशाने पे लगें या ना लगें, लेकिन आप लोगों का जस्ट इस पे टाइम वेस्ट ही होना है, ठीक है। अब पाया नेटवर्क जिनके पास पड़े हैं वो KYC करने के बाद उसकी सेल परचेज़ कर रहे हैं। लेकिन जो नए लोग आ रहे हैं वो उसकी KYC में भी उनको मुश्किल हो रही है, और उनके पास इतने कॉइन है ही नहीं कि वो बेचें। उनके पास हज़ारों कॉइन भी होंगे तो उसकी कोई खासा कीमत बनती नहीं है। तो इस पे अब नए वाले आने वाले लोगों के लिए कोई खासा मेरे हिसाब से काम नहीं है। लेकिन जिनके पास पुराने कॉइन्स पड़े हुए हैं, जो विड्रॉ भी कर रहे हैं, सेल परचेज़ भी कर रहे हैं, उनके लिए ये बेनिफिट है कि वो ब्लैक मार्केट में उसको घुमाए जा रहे हैं, बस दैट्स इट। इसके अलावा इस नेटवर्क का कोई खासा कोई फ्यूचर नहीं है। 2.5 साल पहले भी यही कहा जाता था कि बस ये आके तबाही मचा देगा, और 2.5 साल बाद भी यही कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि 2.5 साल जो अब आने आने वाले हैं आगे, उसमें भी यही कहा जाएगा कि बस सर तबाही मचाएगा। तो ऐसे प्रोजेक्ट का हल यही होता है कि भाई उसको इग्नोर किया, जैसे बीलव है, ठीक है। अब उसको BFIC की वजह से बड़ा कंपेयर किया जाता है कि यार BFIC तो देखो कितना ट्रेड कर रहा है, और ये $24 $25 ये वो, तो बीलव भी चलेगा, चला नहीं चला, ठीक है। सिद्रा कॉइन हो गया, अच्छा सिद्रा कॉइन तो भी ऑफिशियल तौर पे कतर लॉन्च करने वाला है, तो लेट्स सी उसके बारे में। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई है। उससे पहले अपना द किंग थे, द किंग टोकन्स थे, वो भी पैनकेक के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। चलें, ट्रेड तो कर रहे हैं ना, कम से कम मार्केट में लॉन्च तो हो चुका है वो, जैसे जैसे भले बिल्कुल बिल्कुल 0.00019 के ऊपर लॉन्च हुआ है, जिसकी कोई खासा मालियत नहीं है, लेकिन क्या ट्रेड कर रहा है। आज नहीं तो कल वो रेटिंग के हिसाब से ऊपर जाएगा। लेकिन ये पाए तो 2.5 साल से लॉन्च ही नहीं हुआ, तो मुझे लगता है कि आगे मजीद ये लॉन्च होने वाला है, तो इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना आपके लिए फजूल है। कि लंबी वीडियो ज़रूर हो गई, मगर डिटेल बताना ज़रूरी थी। तो इस तरह के जितने भी कॉइन्स होंगे मैं उसको चुन चुन के आपके सामने रखूँगा कि इस पे काम करना फजूल होगा। हाँ, कुछ ऐसे कॉइन हैं जो आने वाले हैं, आ चुके हैं, आगे मजीद आप लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी कोशिश यही है कि अब क्रिप्टो के हवाले से आप लोगों को गाइड करूँ और ट्रेन करूँ। तो अब यही तरीका है कि आप लोग इससे कमा सकें, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट आप ढूंढते हैं, ऐड देख लो, वीडियो देख लो, फ्री में पैसे बता दो कैसे कमाने, तो यार उसमें टाइम वेस्ट से बेहतर है कि आप इस एयर ड्रॉप और इस तरह की माइनिंग से फ़ायदा उठा लें। जो रियल बेस प्रोजेक्ट होंगे उस पर इंशाल्लाह हम आपको गाइड करेंगे, उसी पर आप वर्क करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग हम कर सकेंगे। देखिए लेटेस्ट हमारे जो ये सबूत है वो साइबर डॉग का है सामने सबके, जिसमें लाखों कॉइन विड्रॉ ट्रस्ट वॉलेट में हुए हैं, और मैक्सी पे लॉन्च होने के बाद वो फ्री में जो लाखों कॉइन थे उनकी कीमत $15-16 की इस वक्त चल रही है, जो कि ऑफिशियली तौर पे बहुत कम रेट के ऊपर अभी लॉन्च हुआ है। जैसे जैसे वो बड़ी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर लॉन्च होगा, ये ऊपर जाएगा और उसको वो बेनिफिट दे के जाएगा 100%। तो ऐसे कॉइन ही हम आपके लिए ढूंढ के लाएंगे। अपनी खास से याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर अल्लाह के बाद।